दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से लोगों के मन में अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ रही है और ये अच्छी बात है, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं भी मनुष्य को वो खुशी नहीं दे पा रही है फ्रेंड्स, जिनकी उन्होंने कल्पना की थी। हर कोई यह जानने को बेचैन है कि अध्यात्म आखिर क्या है और मानव जीवन को उसके गौरवपूर्ण लक्ष्य तक पहुँचने में यह किस तरह मददगार हो सकता है। हम अपनी समस्याओं से कैसे पार पा सकते हैं और कैसे बाहरी घटनाओं से प्रभावित रहते हुए एक शाश्वत सुखदायक जीवन बिता सकते हैं। दोस्तों, अनेकों के मन में अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने की अभिलाषा इसलिए है क्योंकि वे अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः देना चाहते हैं, तो कुछ इसकी ओर केवल इसलिए दौड़े चले आते हैं कि शायद यह भी जी को बहलाने वाली कोई चीज है। जो महापुरुष आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुँचे हैं, उनके शब्दों में कहा जाए तो अध्यात्म जीवन जीने की एक कला है जो मनुष्य को हर दुख, कष्ट, विपत्ति और चिंता से छुटकारा दिलाकर आनंद के राज में प्रवेश कराती है, वो भी केवल कुछ समय के लिए नहीं बल्कि काल की सीमाओं से परे जाकर अनंत काल के लिए। अध्यात्म आत्मा का विज्ञान है, इसे हमें कहीं बाहर नहीं खोजना है बल्कि इसकी कुंजी हमारे अपने ही भीतर होती है। हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और कैसे इसे हासिल किया जा सकता है, अध्यात्म के स्वरूप और इसकी महत्ता पर संसार के अनेकों महापुरुषों, लेखकों और दार्शनिकों ने गहन विचार किया है और इनकी इसी जिज्ञासा का परिणाम ये अनमोल विचार हैं जो निश्चय ही अनेकों को अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। दोस्तों, अध्यात्म के बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो, निडर हो जाओ। जब एक बार आपने आध्यात्मिक जीवन जीने का संकल्प ले लिया तो जब तक आप में थोड़ी सी भी जान बची है तब तक संघर्ष कीजिए। भले ही आप यह जानते हो कि आप मरने वाले हैं, तब तक लड़िए जब तक आप मर नहीं जाते। भय से मत मरिए, लड़ते हुए मरिए। तब तक नीचे मत गिरिए जब तक आपको धराशाही न कर दिया जाता। अध्यात्म के बारे में हेनरी नोवेन कहते हैं, ईश्वर को कृतज्ञता से याद करने के अलावा शायद ही कोई और चीज हमें अपने व्यक्तिगत अह से एक विस्तृत संसार तक जाने में मदद कर सके। इस प्रकार का परिप्रेक्ष्य संपूर्ण जीवन में ईश्वर को अवलोकन से बनाए रखता है, न कि केवल उन क्षणों में जब हम उसकी उपासना के लिए या आध्यात्मिक अनुशासन में बैठते हैं। केवल उन क्षणों में नहीं जब जीवन बिल्कुल सरल सा प्रतीत होता है। अरविंद सिंह अध्यात्म के बारे में बोलते हैं फ्रेंड्स कि प्रखर प्रज्ञा, देव प्रेम, सहयोग और संतोष से भरा जीवन गुजारने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक जरूरत है और यह है बुद्धिमाने सच्चे अध्यात्म का फल है। अध्यात्म किसी तरह का कोई धार्मिक संप्रदाय या कट्टर विचारधारा नहीं है, बल्कि प्रेम, कृतज्ञता, करुणा, दृष्टि, बोध और सकारात्मक दृष्टिकोण का क्षेत्र है। अध्यात्म के बारे में सुनरु सुजुकी कहते हैं, जब आप इस बात को नहीं समझ पाते कि आप नदी के साथ एक हैं या ब्रह्मांड के साथ एक हैं, तो आपको डर रहता है, चाहे यह बूंदों में बटा हो या ना बटा हो, जल जल ही है। हमारा जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चीजें हैं। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तब फिर हमें मौत का डर नहीं रहता। अरविंद सिंह अध्यात्म के बारे में अपने एक और विचार रखते हुए कहते हैं कि कोई भी जीवन तब तक कभी महान नहीं बनता जब तक यह केंद्रित, समर्पित और अनुशासित नहीं होता, लेकिन कोई भी जीवन तब तक कभी खुशहाल नहीं होता जब तक इसे ईश्वर के गौरव के लिए न जिया जाए। भगवत गीता में अध्यात्म के बारे में लिखा गया है, जो कभी कर्मों को आसक्ति त्याग कर और ईश्वर को समर्पित करके करता है, वह पाप से उसी प्रकार बचा रहता है जैसे जल से कमल पत्र। अध्यात्म के बारे में विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, ईश्वर चुनता है कि हम किन परिस्थितियों से होकर गुजरेंगे और हम चुनते हैं कि हम उन परिस्थितियों से कैसे होकर गुजरेंगे। महात्मा बुद्ध अध्यात्म के बारे में कहते हैं, जैसे एक समा बिना अग्नि के नहीं जल सकती, उसी तरह इंसान भी एक आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। आइंस्टीन अध्यात्म के बारे में लिखते हैं कि लोग पर्वतों की ऊंचाइयों पर, सागर की ऊंची लहरों पर, नदियों के दीर्घ मार्ग पर, महासागरों के अपार बिस्तर पर, सितारों की वर्तुल गति पर आश्चर्य करते हुए गुजरते हैं और वे अपने समीप से बिना आश्चर्य किए गुजरते हैं। अध्यात्म के बारे में मार्सेल प्रोस्ट कहते हैं, यह रुग्णता के क्षण होते हैं जब हम यह समझने
समझने को बाध्य होते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक भिन्न राज्य के जीव से बंधे हुए हैं जो पूरी तरह अलग है, जिसे हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं है और जिसके द्वारा खुद को समझ पाना असंभव है, वह है हमारा शरीर। तो दोस्तों, यह था अध्यात्म पर बोला गया दुनिया के महान उपदेशकों द्वारा बोला गया उपदेश। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।